विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड को ही कंटिन्यू करते हुए वशिष्ठ महामुनि आगे कह रहे, हर जीव अपने अंदर वही उतना ही अनुभूत करता है जो या जितना उसने अपने जीवनी शक्ति से अपने अंदर उभारा है। हे राम, तुम अंतर ज्ञान के चक्षुओं से उस सत्य को देखो कि सृष्टि के हर परमाणु अगणित सांसारिक आकृतियां है। सांसारिक आकृतियां सिर्फ दीर्घ स्वप्न है। ये स्वप्नवत आकृतियां स्वप्न काल के दौरान ही सत्य होती है। सांसारिक आकृतियां भी स्वप्न ही है और वो सत्य भी है, पर कब? स्वप्न के दरमियान वह सत्य है। जब आप स्वप्न से बाहर निकल आते हो, जब आप जागृत अवस्था में आ जाते हो, तो वहां पे लगने वाली वास्तविक आकृतियां वास्तविक नहीं रहती। स्वप्न में सारी आकृतियां वास्तविक है, स्वप्न के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हर परमाणु में एक तरह का सशक्त और प्रच्छन्न अनुभव विद्यमान है। हर एक परमाणु में वह प्रच्छन्न अनुभव, वह अनुभव विद्यमान है। इसलिए विविधता और एकता की सभी धारणाओं का त्याग करो। सब कुछ अलग अलग है, इस धारणा का भी त्याग करो, और सब कुछ एक ही है, इस धारणा का भी त्याग करो। सारी धारणाएं तो हमें अवास्तविकता की ओर ले जाती है, वास्तविकता से दूर ले जाती है। तो इन धारणाओं का, चाहे वो अच्छी धारणा हो, बुरी धारणा हो, सारे धारणाओं का त्याग करो। समय, आकाश, क्रिया और पदार्थ एक ही असीम चेतना के भिन्न भिन्न रूप है। एक ही पदार्थ से ये सारा बना हुआ है। समय, टाइम जिसे हम कहते हैं, काल, काल भी वही है, ब्रह्म ही है। आकाश, आकाश तत्व वह भी ब्रह्म ही है। क्रिया, जो भी कुछ क्रियाएं चलती है वह भी ब्रह्म है, और पदार्थ वो भी ब्रह्म ही है। सिर्फ एक ही ब्रह्म के अलग अलग रूप है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा ये जो मन है उसी से बुद्धि भी बनी है, चित्त भी बना है, अहंकार भी बना है। एक ही चीज के अलग अलग रूप है। उसी प्रकार ब्रह्म के ये सारे अलग अलग रूप है। कुछ विरलों को ही इस बात का बोध होता है कि भीतर दिखाई देने वाली सांसारिक आकृतियां भ्रामक है। जो कुछ ज्ञानी होते हैं ना, विरले लोग होते हैं, ज्ञानी जनरली नहीं दिखते। जो ज्ञानी है उनको ही समझ में आता है भीतर की आकृतियां भ्रामक है, सत्य नहीं है। और एक असीम चेतना ही सदा सत्य है। सत्य क्या है? वास्तविकता क्या है? असीम चेतना, वो परब्रह्म ही सत्य है। इस चेतना के कारण ही जीव संसार में दिखता है, फिर जीव के अंदर भी जीव है सदा सदा के लिए। इस चेतना के कारण ही जीव संसार देखता है, और फिर उस जीव के अंदर जीव भी है। हमारे मन के भीतर अलग अलग जीवों को भी तो हम अनुभव करते हैं, अलग अलग संसार को हम अनुभव करते हैं। तो प्याज के भीतर जैसे अनेक परतें होती है, या केले के पौधे, केले के पेड़ के
खंभे के भीतर जैसी परतें होती है, उसी प्रकार यह कुछ है। इस प्रकार इनमें से जो सत्य को अनुभूत करता है वह ब्रह्म से, भ्रम से मुक्त हो जाता है। सत्य को अनुभूत करने के बाद ही भ्रम से छुटकारा मिल सकता है, तब तक नहीं। साथ ही सुख भोग की उसकी लालसा भी क्षीण हो जाती है। मुझे यह भोगना है, मेरी ये चाहत है, मुझे ये करना है, ये चाहिए, ये जो सारी आकांक्षाएं हैं, लालसाएं हैं, वो भी क्षीण होने लगती है जब सत्य अनुभव में आने लगता है। ज्ञान का यही एकमात्र प्रमाण है। अमृत या सुचित्रित पात्र अमृत नहीं होता, न ही सुचित्रित लौह अलौकित कर सकता है, न ही स्त्री का चित्र स्त्री होती है। कोई भी चित्र वास्तविकता में वह व्यक्ति नहीं होती। उसी प्रकार जब ज्ञान ही हो जाता है, तब जो वास्तविक नहीं है वह वास्तविक कदापि अनुभव में नहीं आता। जो अवास्तविक है वह अवास्तविक ही रहता है, पर यह कब? ज्ञान होने के उपरांत। समझदारी भरे शब्द मात्र शब्द ही होते हैं, ज्ञान नहीं। ज्ञान तभी होता है जब इच्छा और क्रोध के बिना उनका समर्थन किया जाता है। जब क्रोध नहीं शेष रहता, जब इच्छा नहीं शेष रहती, तो फिर ज्ञान की अनुभूति होती है। जो परब्रह्म का चिंतन मनन करते हैं वह ब्रह्म हो जाते हैं। रहस्य बता रहे, परब्रह्म का मनन और चिंतन करने से ही ब्रह्म हो जाएंगे। जो 10 ब्राह्मण पुत्रों की कहानी याद है? उस कहानी में भी मैं ब्रह्मा हूं, इसका मनन चिंतन करते करते वह खुद ब्रह्मा रूप में पहुंच गए, ब्रह्मा बन गए। और उन 10 ब्रह्माओं ने अपनी अपनी 10 सृष्टियों की रचना की। तो निरंतर यह चिंतन करते रहना पड़ेगा कि मैं तृप्त हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आनंदी हूं। मैं तो कहता हूं रोज रात को सोने जाते समय या सवेरे उठने के बाद सबसे पहला अगर हम कुछ चिंतन या मनन कर सकते हैं ना, ये करना चाहिए कि मैं जीवन हूं और जीवन उत्साह, आनंद और शांति है। मैं ही शांति हूं, मैं ही उत्साह हूं, मैं ही खुशी हूं, आनंद हूं। यह मनन निरंतर, यह चिंतन निरंतर करते रहने से हम इस स्वरूप में पहुंच ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो महर्षि कहते हैं कि परब्रह्म का चिंतन मनन करते करते तुम ही परब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। इसलिए किसी को उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए जो सीमित और आबद्ध हो। जो बंधन में है, जो सीमित है, उसका चिंतन मनन क्यों करना, उसके आश्रय में क्यों जाना? क्योंकि जब जो सीमित है उसका चिंतन और मनन करने लगोगे तो कहीं ना कहीं सीमितता में ही बस जाओगे। सीमितता का भाव ही मन में दृढ़ होने लगेगा और फिर तुम भी सीमित हो, वह परब्रह्म चेतना नहीं हो, ये लगने लगेगा। अप्सरा के रूप का चिंतन करते करते शुक्र बंध गया, आबद्ध हो गया। वह अप्सरा का चिंतन करते करते ही शुक्र को इतने जन्म लेने पड़े। तो अप्सरा के चिंतन से वह मुक्त नहीं हुआ, वो बंध गया, अटक गया। पर वही शुक्र जब उसने अपनी आत्मा की पावनता को अनुभूत किया तो असीम चेतना में अनुभव हुआ,
तो उसी क्षण वह मुक्त हो गया। देखो, उसी शुक्र ने अप्सरा का मनन करते करते अपने जीवन को सीमित कर लिया, सुखों के दुखों के घेरे में उलझ गया। पर वही शुक्र जब अपने आत्मा के प्रति चिंतन और मनन करने लगा तो उस पल ही वह मुक्त हो गया। तो आज के इस एपिसोड में हमें क्या सिखाया, क्या समझ में आ रहा है? जिसका चिंतन करोगे, जिसका मनन करोगे, वही कहीं ना कहीं बन जाओगे। अब ये आपके हाथ में है कि जीवन भर आप सदैव किस चीज का चिंतन और मनन करते हो। सीमितता का करते हो, सीमित अनुभव करने लगोगे। मुक्तता का करते हो, विशालता का करते हो, मुक्तता और विशालता अनुभव में आने लगेगी। तो इसी बात के ऊपर चिंतन और मनन करते करते इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं और आगे महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को क्या बता रहे हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।